जो चाहिए देखना न देखा हमने, हर शय पे किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, खुद क्या है इसी को कुछ न समझा हमने। लोग खुदा की बात करते हैं, खुद को नहीं जानते। लोग खुदा की बात करते हैं, खुद को नहीं जानते हैं। आप स्वयं सोचो, पहले क्या जानना जरूरी है। पहले खुद को जानना जरूरी है। खुद को ही आदमी नहीं जानता है कि मैं क्या हूं। इसी अज्ञान के कारण से जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आदमी अज्ञान से स्वयं अनेक समस्याओं को जन्म देता है। समस्याओं के समाधान में अपना तन मन धनादि स्वाहा करता है। अफसोस फिर भी अज्ञान को मिटाने का प्रयास नहीं करता। बहाना ये करता है, हमें समय ही नहीं मिलता। दुख यद्यप किसी भी व्यक्ति को प्रिय नहीं, चाहे वो जिस देश का नागरिक हो, चाहे जिस संप्रदाय का मानने वाला हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला हो, चाहे जिसकी आराधना करने वाला हो, दुख किसी को भी प्रिय नहीं। सभी व्यक्ति दुख से छुटकारा चाहते हैं। अपनी अपनी समझ के अनुसार सभी दुख से मुक्त होने का प्रयास भी करते हैं, किंतु सही समझ न होने से विपरीत दिशा में जाते हैं। हर आदमी को पहले स्वसत्ता का बोध होना चाहिए कि मैं कौन। धर्म और विज्ञान दोनों की महती आवश्यकता है। विज्ञान हमारी आधी समस्या का समाधान करता है, आधी समस्या का समाधान धर्म करता है। बाहर के अंधेरा को मिटाने का काम विज्ञान करता है और दिमाग में अंधेरा मिटाने का काम धर्म करता है। विज्ञान से हमें भौतिक समृद्धि मिलती है और धर्म से हमें मानसिक समृद्धि मिलती है, और दोनों के योग से जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। आदमी केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त कर ले, मानसिक समृद्धि उसे न मिले, तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े कहलाने वाले लोग आज जेल में बंद हैं। जिनके पास करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति है, बड़े बड़े पद वाले भी जेल में बंद हैं। बड़े बड़े पद वालों को भी फांसी हो जाती है। राष्ट्र के सर्वोच्च शिखर पर बैठने वालों को भी मानसिक समृद्धि के अभाव में फांसी हो जाती है। इसलिए बंधुओं, अगर सचमुच हम अपना विकास चाहते हैं तो दोनों की तरफ हमें जाना होगा। हमें भौतिक समृद्धि की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके अभाव में न पौष्टिक भोजन मिल सकता है, न सुंदर आवास मिल सकता है, न जीवन उपयोगी चीज़ें सुलभता से प्राप्त हो सकती हैं। किंतु मानसिक समृद्धि के अभाव में भौतिक समृद्धि आदमी के पतन में साधन बन जाती है। आप यही तो देख रहे हैं, भौतिक समृद्धि लोगों के पास है, मानसिक समृद्धि नहीं है, इसलिए वो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं। क्योंकि बीड़ी तो छोटे लोगों का काम है। जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग बीड़ी कैसे पिएंगे? छोटे लोगों का काम है चाय पीना, बड़े लोगों का काम है ब्रांडी पीना, क्योंकि समृद्धि उनके पास बहुत है, मानसिक समृद्धि नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो, इसकी तरफ उनका बहुत ध्यान गया है। किंतु स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे जीने का तरीका ऊंचा हो, इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए दोनों की महती आवश्यकता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं,
गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। गेहूं भौतिकता का प्रतीक है, गुलाब आध्यात्मिकता का प्रतीक है। दोनों विकास की महती आवश्यकता। जैसे कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है, उसके लिए दो पंख का होना आवश्यक है। इसी प्रकार से कोई भी राष्ट्र एक वर्ग के द्वारा सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी जब दोनों का सर्वांगीण विकास होता है, तब राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। और व्यक्ति के जीवन में जब भौतिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों होता है, तो व्यक्ति का जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए बंधुओं, हमारा ध्यान दोनों तरफ जाना चाहिए। आज भौतिक विकास बहुत अच्छा हुआ है, चलने के लिए सुंदर गाड़ियां हैं। आज आदमी तो आकाश में उड़ रहा है। एक देश में कोई घटना घटती है, थोड़ी ही देर में पूरे विश्व में फैल जाती है। प्राचीन काल में आप देखो कैसा कितना सामान्य साधन था, कुछ पता नहीं लगता था। प्राचीन काल और आजकल एक छोटा सा साधन मोबाइल आया है। आप देखिए कितने उपयोगी साधन है। अगर ये त्रेता युग में साधन होता तो महारानी सीता कहती, हेलो हेलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ। तो शायद भगवान राम को इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, बन बन छानना नहीं पड़ता, ये कुल नहीं करना पड़ता। आधुनिक युग में बहुत अच्छा साधन है, बाहरी विकास बहुत अच्छा हुआ है। किंतु हमारे पूर्वजों ने लिखा है, यत्र नार्यस पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। हर आदमी का जन्म माँ और पिता से होता है। किताब के पन्नों में से तो आकाश से भी हो जाता है, कान से भी हो जाता है, बिना माँ बाप के भी हो जाता है। ये किताब के केवल पन्नों में है, बाहर नहीं है। बाहर एक वास्तविकता है, पूरे विश्व में आप पता लगाइए। अगर ये दो व्यक्ति पहले ना हो तो तीसरे का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए देवी के रूप में मां मिलती है, देवता के रूप में पिता मिलते हैं। आज इस विकसित युग में, इस वैज्ञानिक युग में उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बहुत वैज्ञानिक युग कहा जाता है। और शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग बौद्धिक युग कहलाता है। और शक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग आणविक युग कहलाता है। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में आज नारियों का अपहरण हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, जीते जी उन्हें जलाया जा रहा है। कुछ पैसा न मिलने के कारण से, दहेज में कमी के कारण से भी उन्हें जलाया जाता है। अगर आदमी अपना विकास किया होता तो ये नहीं होता। आदमी अपना विकास नहीं किया, चीजों का विकास किया। वे हमारे एक प्रवक्ता हरि साहब जी बता रहे थे कि देश का कितना पैसा दुर्व्यसन में जा रहा है। अरबों रुपया रोज चला जा रहा है नशा में। पूरे भारत का अरबों रुपया रोज चला जा रहा है। अगर आदमी अपना विकास, आज कोई जानवर तो ये विकास करता नहीं, जानवर इस प्रकार से खाता पीता भी नहीं, आदमी ही सब कर रहा है। आदमी अपना विकास कर लेता तो अपहरण बंद हो जाता। हर व्यक्ति को माँ का आदर करना चाहिए। हमारी मातृशक्ति है, जिन्होंने जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार से सब सिखाया है। उस मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में आदर का भाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। किंतु हमें वो दृष्टि ही नहीं मिलती। वो दृष्टि संतों से मिलती है। दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक कैमरे की दृष्टि होती है और एक एक्सरे की दृष्टि होती है। किसी व्यक्ति का आप फोटो ले और वो मुस्कुराता हो तो बहुत सुंदर फोटो आता है, देख के हंसता है और खुश होता है। उसी व्यक्ति का फोटो आप एक्सरे से लीजिए, फिर देखिए उसके शरीर में कितनी सुंदरता आती है। एक्सरे की दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है कि मांस और त्वचा को पार करके शरीर की वास्तविकता को बताता है।
शरीर केवल हड्डियों का ढांचा है और उसमें तमाम तरह के जोड़ दिखाई देते और कुछ नहीं दिखाई देता। किंतु अगर यह दृष्टि प्राप्त हो जाए तो एक शायर लिखता है, नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। अगर आदमी को एक तरह की दृष्टि सत्संग से प्राप्त हो जाए तो ये सब अपने आप बंद हो जाए, दुर्व्यसन बंद हो जाए, अपहरण बंद हो जाए, आतंकवाद बंद हो जाए, भ्रष्टाचार बंद हो जाए। अगर आदमी को एक तरह की दृष्टि प्राप्त हो और दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, जिसे लोग कहते हैं, आजकल लोग पूछते हैं साहब, लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोगों के पास 4 आंखें होती हैं, देखने में तो 2 ही आंखें आती हैं, 4 आंखें कौन है? 2 बंधुओं भीतर की आंखें और 2 बाहर की आंखें। आप कहें भीतर की आंख कैसे होती है? एक छात्रा पढ़ करके बस की प्रतीक्षा में खड़ी थी, शकल से देखने में बहुत सुंदर थी। एक मन चला नवयुवक आया और उसने कहा, अरे चंद्रमा तो रात में उदय होती है, दिन में कैसे उदय हो गई? वो तुरंत समझ गई कि मुझे ही कह रहा है। उसने कहा, चंद्रमा तो रात में उदय होती है, दिन में कैसे उदय हो? तत्काल उसने उत्तर दिया, उल्लू तो रात में बोलते थे, उल्लू दिन में कैसे बोलने लगे? ये बंधु, ये भीतर की आंख है। उल्लू तो रात में बोलते थे, दिन में उल्लू कैसे बोलने लगे? तुरंत भाग गया वहां से। ये भीतर की आंख है। इसलिए बंधुओं, भीतर की आंख उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रज नीके। सत्संग से सबसे बड़ा लाभ संसार में सत्संग से मिलता है। कृषि, व्यापार और सर्विस से केवल धन मिलता है और जीविकोपार्जन का साधन है, उसकी जरूरत है। किंतु जीवन की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान आज के शिक्षा में नहीं। आज अगर कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसे 4 चीजें आसानी से मिलती हैं। आपके मन में जिज्ञासा होगी, वो 4 चीजें कौन हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर मिल जाती हैं? पहला है पद, दूसरा है पैसा, तीसरा है प्रतिष्ठा और चौथा है जीवन साथी, पति या पत्नी। ये 4 चीजें आसानी से मिल जाती हैं। किंतु जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान नहीं होता है और उसी कारण से आदमी का जीवन परतंत्र हो जाता है। रूसो ने लिखा, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेंज। आदमी स्वतंत्र होकर जन्मा है, किंतु अनेक बंधनों में जकड़ गया। उसको किसने जकड़ा? खुद ने जकड़ा। सबसे बड़ी समस्या है बंधुओं संयम। इस समस्या का समाधान शिक्षा में नहीं है। अगर शिक्षा में इस समस्या का समाधान मिल जाए तो ये जितना संसार में समस्याएं का अंबार लगा हुआ है, बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाए। केवल इसी समस्या का समाधान नहीं मिलता। इस समस्या के समाधान के लिए हमें संतों की ओर, गुरुजनों की ओर, शास्त्रों की ओर, ग्रंथों की ओर जाना होगा और वैज्ञानिक चिंतन करना होगा। जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। आपके पास श्रद्धा है तब आप यहाँ तक आए हैं। अगर श्रद्धा ही नहीं होती तो आप अपना काम छोड़ करके यहाँ नहीं आते। और एक बात याद रखें, अगर बुद्धि नहीं होगी तो आपको सत्य को समझेंगे ही नहीं। अगर कोई महात्मा बिल्कुल खरी खरी बात कह देगा तो कहेंगे ये तो हमारे मत की निंदा करते हैं, हमारे मत का खंडन करते, बस यही कहेंगे आप। ये नहीं कहेंगे कि जिस अंधविश्वास में हम पड़े हैं उसको आज प्रकाश करके दिखा रहे हैं कि अंधविश्वास है, सही है, ये नहीं मानेंगे। जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। अब घड़ी हमारी पूरा 1 बजा दिया, फिर सा कार्यक्रम होगा। आप लोग भोजन समय से लें, थोड़ी देर विश्राम लें, फिर हमारे कार्यक्रम के आयोजक बंधुगण आपको बताएंगे किस समय से कार्यक्रम हो। फिर बैठें, घर का काम आगे करें या पीछे करें। सत्संग के समय में सब लोग बैठें, क्योंकि यहाँ जीवन की
सही समस्याओं का समाधान और स्वस्थ निराकरण दिया जाता है, जिसे आप प्रयोग करेंगे तो तुरंत जीवन में लाभ होगा। आप एक सज्जन बन जाएंगे, आप एक अच्छे राष्ट्र के नागरिक बनेंगे, परिवार के एक अच्छे सदस्य बनेंगे। इसलिए इन आशाओं के साथ फिर आप बैठें और संतों के विचारों को सुने।